नमस्कार, मैं नंद गोपाल गुप्ता और इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर जिला अधिकारी कार्यालय में, जहां पर नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में ऑल ओवर इंडिया के जो पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, पत्रकारों के साथ अत्याचार होता है, उसको लेकर के एक अधिनियम बनाया गया है। और अधिनियम को लागू करने के लिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को डीएम साहब के द्वारा यहाँ से ज्ञापन दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ज्ञापन दे दिया गया, आगे देखते हैं इस पे कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून, पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून, पत्रकारों पर अत्याचार, पत्रकारों पर अत्याचार, पत्रकारों पर अत्याचार, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। आज दिनांक 7 जुलाई को नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में मंगलवार को पत्रकार हितार्थ 11 बजे ससई चौराहे से पैदल मार्च के साथ 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय कानपुर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन कमेटी द्वारा सौंपा गया, जिसमें सभी सदस्य पदाधिकारी, पत्रकार, कलमकार, छायाकार तथा सभी पत्रकार बंधु वहां पर मौके पर मौजूद। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न और उनकी सुख सुविधाओं के लिए कार्यरत है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रदेशों में पत्रकार उत्पीड़न के मैटर आते हैं, जिनका निदान करने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरी तरह से सक्षम है और निदान करने के लिए जो है अपने कमेटी द्वारा उनका निदान भी करता है। बशर्ते ये है कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पास आ रही समस्याएं जो पत्रकारों की हैं, वो सबसे ज्यादा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। थाना चौकी में उनके साथ जो है रिपोर्टिंग करते समय गलत जो तरीके से फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे भारत में एक अभियान चला रहा है, जिसमें जो है पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हाल में अब सहन नहीं किया जाएगा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य से आह्वान किया गया है। इस समय नेशनल मीडिया प्रेस क्लब भारत के 20 राज्यों में कार्यरत है, जहां से समस्त राज्यों से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें प्रमुख 7 मांगे पूर्णतया हैं, जो पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर है, सुविधाओं को लेकर है। क्योंकि जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, पत्रकारों ने देश के तीनों स्तंभों के लिए बराबर प्रयास किया है, यहां तक अपनी जान जोखिम में डालकर उनके हितों की रक्षा की है, उनकी आवाज बनकर उनके सुख सुविधाओं के लिए जो है वो व्यवस्था लागू कराई है। लेकिन आज तक हमारे देश का मीडिया या पत्रकार बंधु कभी अपने लिए जो है कोई सुविधा नहीं मांगी हुई है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, कोई भी सरकार हो, जिन्होंने जो है पत्रकारों के बैनर तले डेली पत्रकारों से मिलते हैं, लेकिन पत्रकारों के विषय में कोई नहीं सोचता है। क्या पत्रकार का परिवार नहीं है? क्या पत्रकारों का जीवन नहीं है? ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। उनको सोचना चाहिए, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, कि आखिरकार जब पत्रकार खबर को कवरेज करता है, कितनी समस्याओं से वो जूझता है, आगजनी का शिकार होता है, बाढ़ पीड़ितों के न्याय के लिए, आवाज के लिए वो बाढ़ खुद जो है बलि का बकरा बन जाता है। लेकिन हमारी सरकार उनके परिवार
की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर पत्रकारों का परिवार भूखों मर रहा है। इसका बीड़ा उठाया है हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने, जो संपूर्ण भारत में पत्रकारों के अन्याय के लिए उनके साथ खड़ा है और उनको उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। आप पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। पत्रकार जाग चुका है और पत्रकारों को भी उनका संवैधानिक अधिकार चाहिए। पत्रकार का परिवार जो है किसी भी हाल में अब अगर इस पीड़ा का शिकार होता है और सरकार, शासन या प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार क्या करती है? सरकार का काम है कि वो जो है बिना सोचे बिना समझे कम से कम चौथे स्तंभ के विषय में सोचे, लेकिन क्या कर रही है आजकल सरकार? बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि पत्रकारों का भी परिवार है, उनका भी जो है जीवन यापन है? उनके लिए कांटेक्ट करेंगे में क्या सबसे बड़ी चीज क्या है उसके लिए भी मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है? पत्रकार, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, ये मैं आह्वान कर रहा हूँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से, विधायक हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहां तक प्रशासन तंत्र पर बैठे हमारे माननीय सम्मानित राष्ट्रपति जी हो या राज्यपाल महोदय हो, जब भी आप सब लोग पत्रकार भाई उनकी बाइट ले, उनकी सुने, उनकी अगर 10 प्रश्न हैं तो उनके 10 प्रश्नों को तो आप निष्पक्षता से दिखाएं, लेकिन एक प्रश्न नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से सब लोग दागना शुरू कर दीजिए, सब लोग बोलना शुरू कर दीजिए कि पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो कब बंद होगा। यानी भारत में पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून कब लागू होगा? मात्र एक प्रश्न सबको बोलना है, और यह प्रश्न आपको न्याय दिलाकर रहेगा। एक प्रश्न आपको अपने लिए बोलना है, चाहे वो शासन का तंत्र हो, चाहे प्रशासन का तंत्र हो, हम लोग सबके लिए आवाज बनते हैं। अब हम लोगों को अपने लिए भी एक आवाज उठानी है। हम लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को भी संवैधानिक दर्जा चाहिए। उसके लिए हम लोग जो स्थिति बनेगी वो पूर्ण करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है तो इस पर आप आगे क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला, अभी हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से पूरे भारत में सचेत कर रहे हैं सरकार को कि पत्रकारों की तरफ ध्यान आकर्षित करें। अगर नहीं करते हैं तो हमारा दूसरा हथियार है, समय के साथ हम उनको एक अल्टीमेटम देंगे। अगर उस समय के अंदर हमारी सुविधाओं को लागू नहीं किया जाता है तो हमारा पैदल मार्च राज्य स्तरीय हर राज्य में गुजरेगा और हर राज्य स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ अगर तब भी नहीं सुनते हैं तो आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा, अपनी पूरी भारत की कमेटी के साथ दिल्ली कूच करूंगा और सारे पत्रकार, देश के कोने कोने से सारे पत्रकार संगठनों को आह्वान करूंगा, सारे संगठनों के साथ साथ सारे संस्थानों को आह्वान करूंगा। हम सब लोग वहां धरना पे बैठेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन से नहीं हटेंगे, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। पत्रकारों का अधिकार हम लेकर रहेंगे। अधिनियम में जो शर्तें हैं वो दी हुई हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकार सुरक्षा बीमा, पेंशन बीमा, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं उनके लिए पेंशन, जीवन बीमा, आकस्मिक सहायता के लिए उनके परिवार के लिए, और फर्जी मुकदमों में जो हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हो जाते हैं उनको लेकर के ज्ञापन में सूत्री मांगे हैं। राष्ट्रीय मीडिया आयोग का एक गठन होना चाहिए कि यदि पत्रकार बंधुओं को और मीडिया को किसी से तकलीफ है तो वो आवाज कहां पर उठा सकता है। उसके साथ साथ जो सरकारी विभागों के विज्ञापन हैं, सरकारी विज्ञापनों पे जो भी मीडिया बंधु हमारे, उनको समान स्तर मिलना चाहिए, समानता उनके साथ होनी चाहिए कि उनको भी जो सरकारी विज्ञापन है वो मिल सके। धन्यवाद।